प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से संडे मॉर्निंग सर्विस में। और आइए आज की सुबह परमेश्वर की आराधना करते हैं हाथों को बचाकर आनंद के साथ। सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। मिलकर कहे कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। हाथों को बजाकर उस परमेश्वर के समान कोई नहीं है, वो एकमात्र यहोवा है। इसलिए हम उस जीवित खुदावन की आराधना करते हैं आनंद के साथ मिलकर एक साथ उच्च स्वर से। चाहे छोड़े मुझको जमाना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। चाहे छोड़े मुझको जमाना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। चाहे जाऊं सागर से गहरा, उड़ जाऊं अंबर से ऊंचा, फिर भी तू मुझे पाए मेरा साथ। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। तेरे कदमों में जन्नत मेरी, मेरे आँखों में चाहत तेरी। एक साथ मिलकर कहे तेरे ही कदमों में जन्नत मेरी, मेरे आँखों में चाहत तेरी। तू ही तो मेरा सहारा है, तूफान में मैं हूँ तू किनारा है। तू ही तो मेरा सहारा है, तूफान में मैं हूँ तू किनारा है। तू ही बता मेरे खुदा जाऊँ कहाँ तेरे बिना, तू ही बता मेरे खुदा जाऊँ कहाँ तेरे बिना। यीशुआ 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 जमाना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। मैं जाऊं सागर से गहरा, उड़ जाऊं अंबर से ऊंचा,
फिर भी तू मुझ पाए मेरा साथ। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। यीशुआ 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 हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की और शुक्रिया हो उस परमेश्वर का, उनके कदमों में हमारी जन्नत है और उसके नाम में हम सिफा पाते हैं। वो एकमात्र यहोवा है, हमारे जीवन का राजा है। आज की सुबह ही हम उस राजा की स्तुति करें, उस यहोवा की स्तुति करें। जीसस गॉड, हालेलुया। अपने आंखों को बंद करते हैं। प्रेज़ जीसस गॉड। Hallelujah. Jesus Lord. We worship you, Father God. Hallelujah. Shalom, shalom, यरूशलेम तेरे साथ साथी रहे। सलोम सलोम यरूशलेम तेरे साथ साथी रहे। एक साथ मिलकर कहे सलोम सलोम यरूशलेम तेरे साथ साथी रहे। सलोम सलोम यरूशलेम मेरे साथ साथी रहे। जब मसीह आए हमें ले जाने को, उसकी स्तुति तुझ में देख सके। जब मसीह आए हमें ले जाने को, उसकी स्तुति तुझ में देख सके। सलोम सलोम यरूशलेम तेरे साथ साथी रहे। यस गॉड। सलोम सलोम यरूशलेम तेरे साथ साथी रहे। Oh Father, we worship you Lord in this morning. पिता मैं आज की सुबह परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं। अपने आप को प्रभु में आज खोलता हूँ खुदा। हमारे हृदय को मैं खोलता हूँ प्रभु जी, हमारे मन को मैं खोलता हूँ परमेश्वर। आज हमारे हृदय में आप आइए खुदा बना। ओ परमेश्वर हमारे हृदय में आप बस जाए परमेश्वर। खुदा आज की सुबह में अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ और आपकी इबादत करता हूँ। हमें हमारे ऊंचे स्वर से प्रभु में आपकी स्तुति करता हूँ परमेश्वर। ओ हालेलुया गॉड जीसस लॉर्ड।
करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को बरस, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 खुदावन आज की सुबह परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, हर एक जन प्रभु आपके नाम से आजाद होने पाए, हर एक लोग प्रभु आपके नाम से छुटकारा होने पाए, सारी बंधन, सारी अभिशाप, सारी कष्ट को मैं अभी इसी मुक्त परमेश्वर है, सारी मंडली के ऊपर से, हम सबों के ऊपर से मैं परमेश्वर है मैं तोड़कर फेंकता हूँ यीशु के नाम से पिता। हर कोई आज आजाद हो सके और स्वाधीन होकर प्रभु और फ्री होकर प्रभु आपके आराधना कर सके। ओ खुदावन आज की सुबह परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी सजदा करते हैं परमेश्वर, आपके सामने झुकते हैं और आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सारी बातों के लिए परमेश्वर। एक एक लोगों के जीवन से आज आप बातें करें पिता, आप एक एक लोगों के जीवन से परमेश्वर आपकी महिमा को ले परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर सारी बातों को, सारी स्तुति महिमा सारी प्रशंसा आपको देते हुए ये छोटी सी दुआ प्रार्थना आपके महान और पवित्र नाम से मैं मांगता हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। जय मसीह की। अनुग्रह परिवार फिर से हम लोग आए हैं प्रभु का वचन लेकर, आप सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह का घर में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे संग है और हम लोग आनंद के संग आज आए हैं। आइए हम लोग सबसे पहले परमेश्वर के पास अपने जीवन को दे, आंखों को बंद करें और प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करें उसके वचन के लिए, ताकि पवित्र परमेश्वर हमारे आंख, हमारे आत्मिक सोच, हमारे आत्मिक कान, ये सब चीजों को खोल सके। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं तुझे पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं, तेरे नाम की प्रशंसा और स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, तू छोड़कर कोई भी नहीं है जो हमें प्रभु जी बल दे सकता है, ताकत दे सकता है, सामर्थ दे सकता है। यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार हम लोग आए हैं इस घड़ी प्रभु के वचन को सुनने के लिए। प्रभु हमारे मन, प्राण, आत्मा को तैयार कर, ताकि प्रभु हम लोग तेरे वचन को सुन सके और भी तेरे करीब हम लोग आ सके। प्रभु सारे बातों को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना और विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन, स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार प्रभु का वचन लेकर मैं आपके सामने में प्रस्तुत हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं, वचन हमें ताकत देती है, वचन हमें सामर्थ देती है, और जब भी हम लोग इस सामर्थ के संग चलने चाहते हैं तो ये वचन बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए हम लोग वचन को अगर अच्छे से पढ़े तो हम लोग समझ सकते हैं। आज जो परमेश्वर मुझे वचन दिया है वो होता है द स्टेजेस एंड द सीजन्स ऑफ लाइफ। हमारे जीवन का वो स्टेज और हमारे जीवन का वो ऋतु कैसा है। अगर हम लोग मसीह यीशु मसीह को जानते हैं और यीशु मसीह का चेला है तो हम लोग को एक बात समझना जरूरी है कि हर समय हमारे जीवन का जो ऋतु है वो एक समान नहीं रहता है। वैसे ही हमारे
जीवन का जो स्टेज है, सब विश्वासी का स्टेज अलग अलग स्तर पर है। उनकी लेवल, उनकी विश्वास की लेवल, उनकी समर्पण की लेवल, उनकी जीवन का एक एक जो आज्ञाकारिता का लेवल होता है, सबका अलग अलग है। अलग अलग रीति में वे लोग चलते हैं। और आज हम लोग उसी चीज को देखेंगे कि द डिफरेंट सीजन्स एंड स्टेजेस ऑफ आवर लाइव्स, हम लोग उसको देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बार वचन, जो पहला पुस्तक है बाइबल का, जेनेसिस, उसके ऊपर ध्यान को लेकर जाना चाहता हूं। आप अगर जानते हो, जब यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने ये जगत को बनाया, परमेश्वर ने तब आदम हवा को आशीषित किया और आदम हवा को हर एक चीजों का अधिकार दिया। लेकिन जब आदम और हवा अध्याय 3 पर वे लोग पाप किए और वे लोग छिप गए, पेड़ का पीछे जाके छिप गए। और परमेश्वर जब शाम के टाइम में वहां पर आया तो परमेश्वर ने उस जगह पर आकर परमेश्वर ने कहा, आदम कहाँ हो, आदम कहाँ हो। परमेश्वर ने चिल्लाया और आदम पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। तो ये परमेश्वर ने जब आदम को पूछा, आदम कहाँ हो, इसका मतलब क्या? परमेश्वर को नहीं पता कि आदम कहां पर छिपा हुआ है? या तो आदम की मुंह से सुनना चाहता है परमेश्वर? नहीं, ऐसा बात नहीं है। परमेश्वर को हर चीजों को पता है कि आदम कहां पर छिपा हुआ है, आदम क्या कर रहा है। परमेश्वर के लिए ये बात अनोखी नहीं है। वो सर्व ज्ञानी परमेश्वर है, उनको पता है कहां पर आदम छिपा हुआ है, किस जगह पर। लेकिन परमेश्वर जब ये क्वेश्चन किया, Where are you, Adam? कहां हो तुम आदम? ये प्रश्न आदम को समझाने के लिए, आदम what is your stage now? आदम तुम्हारी परिस्थिति क्या है? आदम तुम हो कैसे? ये आदम को समझाने के लिए। When God speaks to you, where are you, my son? It is not like परमेश्वर पूछ रहा है कहां हो, परमेश्वर ढूंढा नहीं। God is actually telling us, look at your condition. Where are you? Look and see. देखो तुम कहां पर हो, तुम्हारी कंडीशन क्या है। ये कोई आम आदमी का बात नहीं। जब आम आदमी, सिंपल सा कोई आदमी एक जगह फोन करता है और पूछता है कहां हो तुम, तो वो व्यक्ति क्या बोलता है, मैं इस जगह पर खड़ा हूं, ये बड़ा सा बिल्डिंग जो है उसके करीब में एक जगह पर मैं खड़ा हूं। ये तो लोग दूसरे को समझाने के लिए उसकी जो बाहरी जो सिंबल है उसको मदद लेकर अपने प्लेस को बोलता है, अपने कंडीशन को बोलता है, अपने एरिया को समझाता है। लेकिन परमेश्वर ये कुछ चीज नहीं मांगने चाहता है, ये कुछ जानने नहीं चाहता है कि हम लोग कहां हैं। आदम ने क्या उत्तर दिया? आदम ने बोला, मैं पेड़ का पीछे हूं। परमेश्वर जब पूछ रहा था आदम से, तो वो पेड़ का पीछे वाला स्थिति नहीं पूछ रहा था। आदम की जो फॉल हुआ है, आदम जो गिर गया है, आदम ने जो आशीष को खो दिया है, उसके बारे में बोल रहा था। और परमेश्वर बोलता है, आदम तुम हो कहां? आज परमेश्वर आपकी बाहर की स्थिति को देखकर प्रभु नहीं पूछ रहा है, व्हाट आर यू डूइंग? आपकी बाहर की स्थिति बहुत ही अच्छा हो सकता है, बाहर की स्थिति बहुत ही आनंदमय हो सकता है, बट गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड ऑन योर आउटसाइड वर्ल्ड, बट गॉड इज इंटरेस्टेड इन योर इनसाइड। आपका स्टेज क्या है, आपके अंदर में है क्या? आइडेंटिफाई योर स्टेजेस, आइडेंटिफाई योर स्टेज, वेयर यू आर। आप कहां पर हो, आप किस जगह पर हो। आज हम लोग उसी के बारे में बातचीत करेंगे कि हम लोग आत्मिक स्तर पर किस जगह पर खड़े हैं, आत्मिक स्तर पर कौन सा ऋतु से चल रहे हैं।
क्योंकि अगर आपको आत्मिक स्तर पर ऋतु या तो आत्मिक स्तर पर आपकी उस परिस्थिति को समझ में नहीं आएगा, तो आप परमेश्वर का वो बड़ा सा आशीष को ले नहीं सकते हो। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आज मैं 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ बताने चाहता हूं। 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ। 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ क्या है? नंबर 1 स्टेज ऑफ लाइफ is like a childrenhood, बचपना। ये स्टेज है बचपना। ये बचपना, ये स्टेज क्या है? ये बचपना का मतलब होता है आपका एक बच्चा, अगर आप देखोगे तो वो बच्चा बचपन में क्या होता है? बढ़ता है। वो बच्चा बचपन में बचपना करता है। तो ये एक स्टेज होता है। बहुत सारे लोग जो अपने जीवन की जो स्टेज है, ये होता है लर्निंग स्टेज, ये होता है शिक्षा पाने का स्टेज, बचपना। ये बचपन में जैसे काम होता है। बहुत सारे लोग हैं, आप कैसे समझ में आएंगे कि ये कौन सा स्टेज में है? थ्रू देयर लैंग्वेज, उनकी भाषा के द्वारा। एक बच्चा वो बच्चा है, कैसे आपको समझ में आता है? उसके हाइट देखकर नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हाइट में छोटा होता है लेकिन वो बच्चा नहीं है। लेकिन बच्चा का आपकी भाषा बोली सुनकर आपको समझ में आएगा। इन द सेम वे स्पिरिचुअली बहुत सारे लोग शरीर में तो बहुत बड़ा है, बहुत साल प्रभु के संग बिताया है, लेकिन उनकी आचरण आज भी बच्चे के जैसा है, बचपना करता है। तो उसको बोला जाता है a childrenhood believers, a stage। तो वो बचपना मतलब जैसे जैसे वो बोलते रहेगा कि मुझे कोई देखता नहीं, मुझे कोई एनकरेज नहीं करता, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता, मुझे कोई भी लोग मेरे वाहवाही नहीं करता। इन सब व्यक्तियों को हमेशा वाहवाही चाहिए, इन सब व्यक्ति को हमेशा शाबाशी चाहिए, इनको हमेशा एप्रिशिएशन चाहिए। अगर आप एप्रिशिएट करते हो तो ये बोलता हाँ मैं अच्छा हूं। तो ये बात जरूरी है कि आप समझो आप कौन सी स्टेज में हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बचपना में रह जाता है। हो सकता है वो 20 साल से प्रभु में है, लेकिन उसकी एटीट्यूड एक बच्चा के जैसे बचपना करता है। मुझे कोई देखता नहीं, मुझे कोई पूछता नहीं, मेरे बारे में कोई नहीं पूछता है, मुझे एनकरेज नहीं करता, मुझे कोई भी आकर मुझे नहीं समझाता है। हमेशा दे आर डिपेंडिंग ऑन अदर्स। अपना प्रॉब्लम दूसरे के पास लेकर आना, अपना विश्वास दूसरे के संग बोलना कि मुझे थोड़ा सिखाओ। वे कभी भी अकेला अपने आप से परमेश्वर में बढ़ नहीं सकता है। इसको बोलता है बचपना स्टेज। इट्स जस्ट लाइक अ चाइल्डहुड स्टेज। ये बचपना की जैसे इनका है, और इनकी वजह से इनके जीवन का बड़े बड़े आशीष रुक जाती है। बहुत सारे लोग कंप्लेन रखता है, या बचपना में क्या है जानते हैं? कंप्लेनिंग स्पिरिट है। कंप्लेन, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मुझे ये नहीं देखता है, मुझे वो नहीं देखता है, मुझे ये फोन नहीं करता है। ये सारी चीज बचपना में अटका हुआ है। उसको इस बचपना से बाहर कुछ समझ में नहीं आता है। वो परमेश्वर का वचन क्या पढ़ेगा, वो परमेश्वर का वचन क्या समझेगा, वो परमेश्वर का वचन की बड़े बड़े प्रतिज्ञा क्या करेगा, क्योंकि वो तो खुद गिरा हुआ है बचपना में, और इनके जीवन में ब्रेक थ्रू नहीं आते हैं। अपना ही प्रॉब्लम में वो गोल और राउंड एंड राउंड करके वहीं पर रह जाता है। इसलिए उनके जीवन में ना बढ़ोती है, ना उनके जीवन में कोई उन्नति है, ना उनके जीवन में नया नया स्टेज में वो जा सकता है, क्योंकि उनको हमेशा डिपेंडेंस पसंद है, दूसरे के ऊपर निर्भर करके जीवन जीता है। दूसरा जो स्टेज है वो होता है एडल्टहुड। तो पहला क्या था? चाइल्डहुड, वो होता है बचपना। उसके बाद जो होता है वो एडल्टहुड, जो जवान होता है। एडल्टहुड का जो समय है, इट्स अ टाइम ऑफ चैलेंज। इनकी भाषा में आपको समझ में आएगा कि ये
मसीह में एडल्ट हो गया है, मसीह में ये परिपक्व हो रहा है। एडल्ट का मतलब होता है मैच्योर हो जाना, एडल्ट का मतलब होता है समझना बातों को, एडल्ट का मतलब होता है उन बातों में आगे बढ़कर जाना। जब कोई मसीह वाले प्रभु यीशु मसीह का वचन को पकड़ के कहता है कि प्रभु मेरा शरण स्थान है, मैं किसी से डरूंगा नहीं, मेरे संग परमेश्वर की आत्मा है, मेरे भविष्य प्रभु के हाथ में है, मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु यीशु मसीह में जो मुझे ताकत देता है, मैं वो परमेश्वर का सेविकाई करता हूं जो मेरे संग है, जो मेरे हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा, मुझे पकड़ के लेकर जाएगा, मेरे बाएं तरफ 1000 और मेरे दाएं 10,000 गिरेंगे, मेरा प्रभु मेरा संग है, जिसके जीवन में ऐसे ऐसे परमेश्वर का प्रतिज्ञा और बोली निकलता है। दिस पीपल आर द एडल्ट पीपल ऑफ गॉड, आमेन, हालेलुया। ये लोग कौन होता है? मसीह में चैलेंज लेना। दे डोंट गो others to fix their problem, they come back to the word of God। जो दूसरे के अप्रिशिएशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जो दूसरे की बोली के ऊपर अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता है, दे आइडेंटिफाई देमसेल्फ इन द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु का वचन में ये लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, प्रभु का वचन में आगे बढ़ता है, वो होता है एडल्ट। यू विल नो देम बाय देयर एक्शंस। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मुंह में बोलता है, दे डू थिंग्स इन देयर एक्शंस। जैसे डैनियल एक कैसे था? वो एक एडल्ट थे, उनकी उम्र एडोलेसेंट थे, वो 14-15 साल की उम्र में वो आया था बेबीलोन में, but he was not acting like a adolescent, he was acting like a mature adult। वो एक जवान के जैसे अपने हरकत नहीं कर रहे थे, लेकिन वो कैसे कर रहा था? एक मैच्योर मसीह में विश्वासी के जैसे। सदरक में से अबेदनगो कैसे उनकी हरकत था? मैच्योर था। It is important when you are mature you will take challenges in Christ। अब यीशु मसीह में वो चैलेंज को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरा संग है और आपकी बुलंदियां आपकी वचन परमेश्वर का वचन से आता है। हालेलुया। ये होता है एडल्ट। सो ये होता है नंबर 2 स्टेज। नंबर 1 स्टेज क्या था? नंबर 1 स्टेज था इट इज अबाउट चाइल्डहुड, बचपना। नंबर 2 स्टेज इट इज अबाउट देयर चाइल्ड टेकिंग चैलेंज, एडल्टहुड। एंड नंबर 3 स्टेज होता है एल्डरशिप, मतलब जो बुजुर्ग है, आत्मा में परमेश्वर में मैच्योरिटी लेवल से बढ़कर आगे निकल गया है और अभी वो इंतजार में है टू कैरी द लेगेसी। वो इंतजार में है अपने विरासत को आगे लेकर चलना। कैसे? जो मैच्योर होकर एडल्ट से निकलकर एल्डरशिप में घुसता है, वो हमेशा ये ट्राई करता है मुझे जो पीढ़ी आने वाला है उनके लिए कुछ करके जाना है, जो पीढ़ी आगे है उनके लिए उन सब मुसीबतों से निकाल कर उसको रखना है जो मुसीबत मेरे जीवन से गुजरा। जो एल्डरशिप में है ये लोग क्या करता है? एल्डर्स लोग जो परमेश्वर में परिपक्वता में है, वो आने वाले जनरेशन के लिए ब्लेसिंग्स का कारण होता है। आने वाले जनरेशन के लिए वो सारे ऑब्स्टैकल्स को हटाकर वो दरवाजा को खोलकर रास्ते को उनके लिए चौड़ा बनाता है। सो दिस आर द स्टेजेस ऑफ लाइफ। कोई है मसीह में अपनी जिंदगी भर बचपना नहीं छोड़ता है, और बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत सारे दिनों के लिए वो अपने एडल्ट लाइफ को नहीं छोड़ता है। वो बोलता मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं करूंगा। लेकिन आपको याद रखना है देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। आपके जीवन में एक एक अलग अलग स्टेज है और ये शिफ्टिंग होना ही हमारे काम है। आप शिफ्ट हो रहे हो एक लेवल से लेकर दूसरा लेवल से लेकर तीसरा लेवल आपको होना है।
एल्डर्स लोग हमेशा दूसरे को मौका देता है। एल्डर्स लोग अपने जो सक्सेसर है उसको अपने काम को देता है। जैसे मोसेस था, और मोसेस रहते रहते अपने संग तैयार किया था जोशुआ को। जब मोसेस उस लीडरशिप से चला गया, मोसेस के जब देहांत हो गया, तब कौन वहां पर खड़ा हुआ? इट इज जोशुआ। वो यहोशू ने खड़ा हो गया और वहां पर चलने लगा। और परमेश्वर की आत्मा ने क्या कहा? जैसे मैं मोसेस के संग था, मैं वैसे ही तुम्हारे संग रहूंगा। परमेश्वर की आत्मा हमें कभी नहीं छोड़ता। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप अपने लेवल को कैसे करके आगे लेके जाएंगे। ऐसे ही हमारे जीवन आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि परमेश्वर समझाता है। आपको समझना जरूरी है आप कौन सा स्टेज में हो। गॉड wants to see your stage. Are you able to identify your stage? क्या आप खुद अपने स्टेज को आइडेंटिफाई कर चुके हो? अगर आज आप अपने स्टेज को आइडेंटिफाई नहीं किए हो, then you understand that God is a God who will surely shift you from one level to another level. एक लेवल से उठाकर और एक लेवल। প্রভু লোকেরা শুনুন ভালো করে, ঈশ্বরের বাক্য কি বলছে। ঈশ্বরের বাক্য পরিষ্কার করে বলছে আমাদের জীবনে যেন এক লেভেল থেকে আরেকটি লেভেল, আরেকটা লেভেল থেকে আরেকটি লেভেলেতে আমরা যাই। And doing this thing, करते करते आपको क्या हो रहा है जानते हैं? बहुत सारे सीजन से आप गुजरेंगे, बहुत सारे सीजन से। सीजन माने ঋতু, बहुत सारे ঋতু। ওই ঋতু থেকে আপনি যাবেন, আর ওই ঋতু থেকে যেতে যেতে আপনার জীবন পরিপক্ক হবে, আপনার জীবন নির্মাণ হবে, আপনার জীবন সামর্থ্যশালী হবে। আপনি প্রভুর নিজের হাতের অধীনে থাকবেন। परमेश्वर आपको अपने हाथों के अधीन बनाएगा, परमेश्वर आपको अपने हाथों के अधीन रखेगा। अब जानते हैं कि जैसे इस धरती पर सीजन है, अब जानते हैं कैसे कैसे सीजन होता है। बरसात का सीजन, गर्मी का सीजन, जाड़ा का सीजन। वैसे ही हमारे भी आत्मिक जीवन में सीजन है, और वो सीजन आएगा ही आएगा। वो सीजन से आप अपने आप को हटा नहीं सकते हो। वो सीजन आपके जीवन में आता है आपको मैच्योर करने के लिए। वो सीजन आपके जीवन में आता है आपको और आगे ले जाने के लिए। इसलिए आज ध्यान से सुनिए। अगर हम लोग वचन को देखेंगे, जेनेसिस आदि पुस्तक, उत्पत्ति का किताब 8 अध्याय, उसके 22 पद को देखते हैं। ये वो समय के बात है जहां पर वो 40 दिन का बार हुआ। नोहा का टाइम में बार हो जाने के बाद परमेश्वर अपने आप से प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं वापस ऐसे बार नहीं दूंगा, और मैं वो सभी आशीषों को मैं देने चाहता हूं। तो परमेश्वर यहां पर क्या कह रहा है, 22 में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे लिखा है, as long as the earth remain, they will be planting and harvest, cold and heat. मैं फिर से पढ़ता हूं, ऐसे वचन में लिखा है, as long as the earth remain, they will be planting and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night. ऐसे वचन में लिखा है, जैसे धरती रहेगा वहां पर एक सीजन होगा, प्लांटिंग का सीजन। प्लांटिंग का सीजन मतलब सीड, मतलब वो बीज को बोने का समय, बीज को बोने का समय। उसके बाद होता है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब होता है कटने के समय। एक समय होता है बोने का, एक समय होता है कटनी का, एक समय होता है कोल्ड, ठंडा जाड़ा का, एक समय होता है हीट, गर्मी का, एक समय होता है समर। समर का मतलब होता है वो गर्मी के दिन, एंड विंटर और ठंडा का दिन, और दिन आता है और रात आता है। इट सेज प्लांटिंग, हार्वेस्ट, कोल्ड एंड हीट एंड समर एंड विंटर, डे एंड नाइट।
जैसे जैसे यहाँ पर 6 ऋतु के बारे में कहा गया है, वैसे ही हम लोग देखते हैं वचन में 6 सीजन्स हमारे जीवन में बढ़ते रहता है। और ये 6 सीजन हम लोग जीवन में जैसे जैसे बढ़ता है हम लोग उसको ध्यान से देखते हैं। तो पहला जो सीजन होता है दैट इज कॉल्ड प्लांटिंग सीजन, बोना। क्या बोना? बीज। बोने का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। बोने का समय होता है उस जगह पर आपको देना, आपको उस जगह पर कुछ चीजों को देना, बोना। ये होता है इन्वेस्टमेंट, डिगिंग वहां पर। तो ये जब सीजन आपके जीवन में आता है तो याद रखिए, ये सीजन में आप हार्वेस्ट को एक्सपेक्ट मत कीजिए, कटनी को एक्सपेक्ट मत कीजिए। आपका सीजन जब इन्वेस्टमेंट का होता है, आप किसी के जीवन में इन्वेस्ट करते हो, आप किसी के जीवन में वचन से इन्वेस्ट करते हो, अपने पैसा से इन्वेस्ट करते हो, किसी के जीवन में आप समय देकर इन्वेस्ट करते हो, किसी को आप काउंसिल करके इन्वेस्ट करते हो। तो जब आपकी इन्वेस्टमेंट टाइम रहता है, वो इन्वेस्टमेंट टाइम में आप अगर बोलते हो कि मुझे अभी कटनी चाहिए, मुझे अभी कटनी, नहीं, आप कभी नहीं बोल सकते हो। ये समय को आपको लेना ही है। और अगर आप बोलते हो कि नहीं, मैं सिर्फ कटनी का समय मांगता हूं, तो आप कभी भी कटनी का समय नहीं पा सकते हो, क्योंकि आपने तो बोया ही नहीं। जो बोता नहीं वो काटेगा कैसे? सिंपल सा इक्वेशन। अगर आपको कटना है तो आपको बोना भी है। तो ये एक सीजन चलता है, और ये सीजन हार्ड वर्क का सीजन होता है, ये सीजन आंसू का सीजन होता है, ये सीजन पसीना बहाने का समय होता है। ये सीजन में आप देते जाते हो, रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है। आप सोचते हो कि प्रभु क्या हो गया, कितना और मैं क्या क्या करूं, मुझे कुछ मिल के नहीं रहा है, मुझे वापस रिटर्न कब मिलेगा प्रभु, और कितना देना है, और कितना इन्वेस्ट करना, और कितना सेविकाई में समय दे दिया, बच्चों में समय दे दिया, चर्च के लोगों में समय दे दिया प्रभु, और क्या? क्योंकि हर सीजन एक अपना समय लेता है, और हर सीजन अपने समय के अनुसार ही खत्म होता है। वो सीजन का कुछ प्रोटोकॉल से, वो सीजन का कुछ चीज है जिसको आप जब तक पूरा नहीं करोगे वो सीजन कंटिन्यू होते ही जाएगा। और जब आप वो सीजन को कंप्लीशन देखोगे, कंप्लीट होते हुए देखोगे, तभी आप नेक्स्ट सीजन में प्रवेश कर सकते हो। नेक्स्ट सीजन क्या है? नेक्स्ट सीजन इज हार्वेस्टिंग टाइम। हार्वेस्टिंग टाइम का मतलब कटनी का समय। अब जानते हो, कटनी का समय लोग सोचता है कि वाह, ये आनंद के समय है, ये समय लेने का समय है, ये समय क्या होता है, आनंद और रिवॉर्ड का समय है। अपने सारे जो हार्ड परिश्रम हम लोग ने किए हैं, वो हार्ड परिश्रम के भी उत्तर पाने का समय है। लेकिन आप जानते हो, कटनी का समय और भी डिफिकल्ट है। क्यों? कटनी का समय डिफिकल्ट इसलिए है, आप बोते तो हो अकेला, लेकिन काटने का समय में आप अकेला नहीं काट सकते हो। काटने का समय में आपको दूसरे की मदद लगता है। दूसरे की मदद का मतलब आपको दूसरे को बुलाना पड़ता है, आओ आओ। याद है वो मछली का पकड़ने के समय में जब यीशु मसीह ने पतरस को बोला, पतरस तू इतना दुखी क्यों है? क्या करूं प्रभु, पूरा रात भर हम लोग ने जाल फेंका, एक भी मछली नहीं आया। याद कीजिए वो कहानी को। तब यीशु मसीह ने पतरस के नाव में चढ़ा और बोला, नाव को लेकर चलो उस झील पर। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पतरस जाल को फेंको। दिन का समय था,
पतरस बोला, प्रभु पूरा रात भर हम लोग जाल फेंक फेंक कर परेशान हो गया, फिर भी मैं फेंकूंगा क्योंकि तू कहता है। और फिर पतरस ने जाल फेंका, और जब पतरस ने जाल फेंका, आप जानते हो क्या हुआ? जाल किसने फेंका? पतरस ने। आज्ञाकारी कौन हुआ? पतरस ने। किसने परमेश्वर का वचन को सुनकर विश्वास किया? पतरस ने। और जाल जब फेंका और मछली जब पकड़ने लगा और पतरस खींचने लगा वो जाल को, और पतरस खींचते खींचते पतरस अकेला नहीं खींच सका, फिर पतरस दूसरे नाव को इशारा किया और बोला कि आ जाओ एंड्रू, आ जाओ जॉन, जेम्स, आओ मदद करो, बहुत सारे। और वो दूसरे साथियों को बुलाया और साथी को बुलाकर क्या किया? वो मदद मांगा। तो जब वो उतने फिश को उठाया तो उसके साथी भी उसके भागीदार हुआ। जो आदमी शेयर नहीं कर सकता है, जो आदमी वो सफलताओं को दूसरे के साथ बांट नहीं सकता है, वो कटनी के समय में बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में जाएगा। ये ऐसे मत सोचिए। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ गॉड, किंगडम प्रिंसिपल। बोते हो अकेला लेकिन पाओगे क्या? बहुत सारे लोगों के साथ। याद कीजिए जब यीशु मसीह वो समरिया स्त्री को जाकर वचन बोला और समरिया स्त्री जाकर सबको बोल कर लेकर आया, तब यीशु मसीह ने 4 अध्याय जॉन में वहां पर एक वचन यीशु ने बोला, ये वो फसल है जिसको तुम लोग काटोगे लेकिन तुम लोग नहीं बोए हो। वो चेला लोग वो फसल काटा जिसका फसल बोया कौन? यीशु। यीशु मसीह अकेला इन्वेस्ट किया लेकिन उसकी सफलता किसने पाया? सब कोई पाया। सो अगर आप परमेश्वर का राज्य में सीड को इन्वेस्ट करते हो, मतलब आप बोते हो, तो मत सोचिए आप अकेला उसकी लाभ उठाओगे, आप अकेला उसको पाओगे, क्योंकि गॉड आपके संग संग बहुत सारे लोगों को तैयार करके रखा है जो आपकी मेहनत का फल खाएगा। आप तो पाएंगे पाएंगे, जरूर है, जरूर, दैट इज फॉर डेफिनेट। आपको वो आशीष मिलेगा ही मिलेगा, आपकी आंखों की आंसू का उत्तर आपको मिलेगा ही मिलेगा। पर इन द सेम टाइम अगर आप मिनिस्ट्री में शेयर नहीं कर सकते हो, मिनिस्ट्री में अगर आप दूसरे का संग बांट नहीं सकते हो, कटनी के समय में बहुत कष्ट लगेगा आपको, क्योंकि आप अकेला नहीं काट सकते हो। यू नीड पीपल टू कट द हार्वेस्ट, एंड हार्वेस्टिंग टाइम इज आल्सो अ सीजन। हार्वेस्टिंग जो समय होता है, ये सीजन है, यहाँ पर प्रभु आपको भी तोड़ेगा, मोड़ेगा और प्रभु में आपको देगा। गॉड ब्लेस करेगा, प्रभु आशीष करेगा, लेकिन आपके संग जो सफलता है दूसरे भी पाएंगे। यू आर गॉड्स चोजन पीपल। आपको पता है ये सीजन है, बोने का सीजन, काटने का सीजन। और उसके बाद क्या लिखा गया है वहां पर है? विंटर सीजन। विंटर सीजन मतलब जाड़ा का समय, ऐसे लिखा गया है। प्लांटिंग, हार्वेस्टिंग एंड कोल्ड सीजन। कोल्ड सीजन मतलब क्या है? ठंडा का समय। ठंडा का समय होता है अ टाइम ऑफ रिजेक्शन एंड लोनलीनेस। एक ऐसा ऋतु है, एक ऐसा सीजन है जहां पर आपको रिजेक्शन महसूस होगा, जहां पर आपको लोनलीनेस महसूस होगा, जहां पर आपको लगेगा कि मुझे सब कोई नेग्लेक्ट कर रहा है, सब कोई मुझे छोड़ दिया है, मुझे इस डिप्रेशन में मैं गिर गया हूं। हर जगह पर आपको सूखा सूखा नजर आएगा, लेकिन याद रखिए ये सूखापन में भी परमेश्वर काम करता है। एक सीजन है, जैसे आता है विंटर, जाड़ा आता है, वैसे ही आपका लाइफ में आता है। आप सोचते हो कि गॉड ये कैसे हो गया? मैंने तो हार्ड वर्क किया और हार्ड वर्क के संग तूने मुझे दिया है एक ऐसा सीजन जिसको बोलता है हार्वेस्ट। मैं हार्वेस्ट किया, मैं अपने जीवन की प्लान को भी बदला, दूसरे के संग बांटा, लेकिन फिर से मैं चला गया और एक सीजन में। यस, देयर इज अनदर सीजन, और ये सीजन विंटर सीजन, ड्राइनेस।
अब जो कुछ भी करोगे फल नहीं पाओगे। अब जो कुछ भी करोगे उसमें आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। अपरेंटली आप आंखों से कुछ देख नहीं सकते हो। ड्राई नजर आएगा, आपको रिजेक्शन नजर आएगा, आपको अकेला नजर आएगा। आप अपने आप को ऐसे पाओगे कि आपके संग कोई नहीं है। आप बिट्रेयल समझ में आएगा, लोग आपको छोड़ दे रहा है, लोग आपको तिरस्कार कर रहा है। एक सीजन में जाता है जहां पर आपको हर चीज डेड नजर आएगा। एवरीथिंग इज डेड एंड डेड एंड डेड। हबक्कुक का वो वचन याद है, हबक्कुक चैप्टर 3 में वर्स 19 में, इवन दो देयर इज नो फिग इन द फिग ट्री, उस जगह पर वो फल नहीं है, फिर भी मैं कहता हूं, वचन में ऐसे लिखा गया है। मैं आपके लिए वो पढ़ना चाहता हूं। हबक्कुक का पुस्तक में ऐसे लिखा गया है। हबक्कुक 3 अध्याय में अगर हम लोग देखते हैं, 3:17 में, even though fig trees have no blossoms and there are no grapes on the vine, even though olive crop fades and the fields lies empty and barren, even though flocks dies in the fields and the cattle burns and empty, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. ये प्रभु का वचन में ऐसे लिखा गया है। वहां पर हो सकता है वो फिग ट्री में कोई फिग नहीं है, वहां पर हो सकता है कोई फसल नहीं है, सारे इलाका में, सारे जगह पर, उस जगह पर एम्प्टीनेस है, फिर भी मैं परमेश्वर में रिजॉइस करूंगा। देखिए, जब आपके लाइफ में ये सीजन आता है, ड्राइनेस का सीजन, ये ड्राइनेस का सीजन में आप परमेश्वर का संग क्या कर सकते हो? प्रभु का संग आप बढ़ सकते हो। ये ड्राइनेस हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन ये ड्राइनेस आपके लाइफ में क्यों आते हैं जानते हैं? आपको फिर से मॉइस्चराइज करने के लिए, आपको फिर से प्रभु में तरोताजा करने के लिए, आपको फिर से परमेश्वर में रिजुबिनेट करने के लिए। लेकिन ये सीजन में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये ड्राई सीजन है। ये सीजन में अकेलापन रहेगा। इट इज अ सीजन। ये सीजन आएगा, आपको बनाएगा, आपको मोड़ेगा, तोड़ेगा, वापस चला जाएगा। लेकिन याद रखिए, एक एक सीजन में एक एक टीचिंग, एक एक सीजन में एक एक लेसन, एक एक सीजन में एक एक बातें। और जो परमेश्वर का लोग हैं, ये वचन, प्रभु का वचन एक भी सीजन को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि यही वचन है जो आपको हर एक सीजन में मॉइस्चराइज करते रहे। ड्राई सीजन में आपको यही वचन आपको नमी देते रहेगा, आपको तरोताजा बनने के लिए मदद करेगा। और उसके बाद एक सीजन होता है, सीजन ऑफ समर सीजन। ये सीजन क्या है? वर्दी, जॉय। ये सीजन में आप एक्सेप्टेंस पाएंगे, लोग आपको एक्सेप्ट करेगा, लोग आपको पुकारेगा, लोग आपके पास आएगा। देन यू विल सी एवरीथिंग इज ब्राइट। हर एक चीज एकदम ब्राइट है। समर का सीजन और एक सीजन है। तो पहला सीजन क्या था? द फर्स्ट सीजन वाज प्लांटिंग सीजन, सीडिंग, वो बोने का समय। दूसरा कटने का समय, कटनी, हार्वेस्टिंग। तीसरा इज अ सीजन ऑफ विंटर, कोल्ड, जाड़ा का समय। दूसरा क्या सीजन होता है? सीजन ऑफ समर सीजन। वो ये समर सीजन का मतलब क्या होता है? जहां पर आपके जीवन में खुल जाना, ब्लॉसम आना, आनंद आना, खुशी आना, हैप्पीनेस आना, आपके सीजन में वो बरकत वापस आ जाना, आपके लिए एक एक जगह पर अपॉर्चुनिटीज खुल जाना, आपके लिए एक एक जगह पर नया रीति में वो सारी चीज, एक्सेप्टेंस को वापस पाना। यही होता है आपका जीवन में वो समय। लेकिन उसके बाद क्या सीजन आता है जानते हैं?
एक सीजन आता है, अ सीजन ऑफ नाइट। सीजन ऑफ नाइट का मतलब जानते हैं? वो रात्रि का सीजन, रात। आपको पता है कि विंटर जाड़ा में रात्रि होता है, गर्मी में रात्रि होता है, वो समर में दिन होता है, विंटर में दिन होता है। तो ये बात आपको समझना है, सीजन तो है, लेकिन सीजन में जो रात है वो कैसा है? सीजन में जो रात है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी पैथेटिक। जो रात्रि का सीजन है, रात्रि का सीजन इज अ क्वाइट टाइम, इट्स अ डार्क टाइम। ये अंधकार की समय, ये डार्क सीजन है। ये ऐसा एक सीजन है जहां पर आपके जीवन में बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन आएंगे, बड़े बड़े ड्रीम्स आएंगे, बड़े बड़े परमेश्वर का प्रॉमिसेस आएंगे, लेकिन आप वो प्रॉमिसेस को, ड्रीम्स को किसी को बोल नहीं सकते हो, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करेगा, वो बातों को लोग समझ नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि लोग आपके ऊपर अंधकार को देखता है, लेकिन वो जानता नहीं कि ये अंधकार के बाद रोशनी आने वाला है। डिफरेंट सीजन इज कमिंग। तो वे ये बड़े बड़े चिन्ह, चमत्कार, प्रतिज्ञा, इसको विश्वास नहीं करता है। लेकिन ये सीजन, ये डार्क सीजन में भी गॉड की काम होता है। ये अंधकार सीजन, ये डार्क सीजन मतलब एवरीवेयर यू विल बी प्रेस्ड डाउन। हर एक जगह से आपको दबाया जाएगा, हर एक जगह से आपको तोड़ा जाएगा, मचोड़ा जाएगा, लेकिन आप फिर भी परमेश्वर के लिए खड़े होते रहेंगे, उनके लिए प्रतिज्ञा करते रहेंगे, उनके लिए वचन बोलते रहेंगे। याद कीजिए परमेश्वर का वचन कैसा है, याद कीजिए परमेश्वर का प्रतिज्ञा कैसा है। यूसुफ के बारे में याद है तो जोसेफ को फेंका गया कहां पर? गड्ढा में। जोसेफ को फेंका गया कहां पर? वो स्लेवरी में, जहां पर पोतीफर कैसे, उसको डाला गया कहां पर? जेल में। लेकिन वो क्या बोलते रहता था? मैं एक दिन प्रधानमंत्री बनूंगा, एक दिन मैं वहां पर ऊंची पद में जाऊंगा, क्योंकि वो डिक्लेयर करते गया। क्योंकि जब आप डार्क सीजन से गुजरते हो, जब आप हार्ड सीजन से गुजरते हो, उस जगह पर परमेश्वर आपको ड्रीम्स देता है, परमेश्वर आपको नया नया वचन बोलने के लिए ताकत देता है, बल देता है, सपना दिखाता है। और जो मसीह यीशु में हो, वो वचन के आधार करके, वचन की प्रतिज्ञा को लेकर उस डार्क सीजन में वो प्रोक्लेम करते रहता है, वो घोषणा करते रहता है, वो बोलते रहता है, मेरे संग ये होगा, मेरे संग ऐसे होगा। वो बीमारी में भी कहेगा मैं चंगा हूं, वो दर्द में भी कहेगा मेरा संग मेरा प्रभु यीशु मसीह है। पौलुस के जैसे वो कहेगा, वो अंधकार में रहते हुए, डार्क में रहते हुए वो बोलेगा मैं आनंदित हूं, मसीह यीशु में मैं सदा आनंदित हूं। I tell you rejoice and rejoice, again I tell you rejoice in the Lord। मसीह यीशु में वो अंधकार सीजन में भी आप क्या करते जाएंगे? आप डिक्लेयर करते जाएंगे। Then it will come another season and that is called day। Day is a light। दिन होता है रोशनी। जो आप प्रतिज्ञा किए हो वो होने का समय, जो आप बोले हो वो दिखने का समय, जो आप प्रोक्लेम किए हो। इब्राहिम ने प्रोक्लेम किया था बच्चा होगा 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 होगा। लॉट ने बोला कब, सारा ने बोला कब, लेकिन इब्राहिम ने कभी भी उस डार्क सीजन में भी, वो नाइट सीजन में भी, लोग जहां पर तिरस्कार किया, मजाक उड़ाया, लोग जहां पर उसको बोला कुछ नहीं कर सकते, उस समय में भी क्या बोलते गया? ये होगा होगा होगा, मेरा बच्चा होगा और वो होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। प्रभु के लोग सुनिए, जब परमेश्वर कहता है आपको वो प्रोक्लेम करते रहता है, प्रोक्लेम घोषणा करते जाइए। डार्क सीजन में भी, अंधकार सीजन में भी आप बोलते जाइए होगा होगा होगा, एंड इट विल हैपन because the day season is coming soon। Hallelujah, amen।
मैं प्रभु में आनंदित हूं क्योंकि वो सीजन आ रहा है। प्रभु के लोग, ये जो डे सीजन है इसमें आपका बहुत आप एक्सप्लोर करेंगे। इस सीजन में आप बहुत ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन याद रखिए ये सीजन में उतना ही आपका विरोध में शत्रु रहेगा, क्योंकि लोग सोचता है डार्क सीजन में शत्रु हमारे विरोध में खड़ा है। नो, डार्क सीजन में गॉड आपके संग है, गॉड आपको तैयार कर रहा है। और लाइट सीजन में जहां पर रोशनी है, डे सीजन में आप जब बढ़ते हो, आपके विरुद्ध में खड़ा होता है आपके शत्रु। उस शत्रु को आपको भूल कर नहीं जाना है और नहीं बोला रे अभी तो सब अच्छा हो रहा है मेरे संग, सब बढ़िया हो रहा है मेरे संग, मतलब प्रभु मेरे संग है। याद रखिए शैतान आपके विरुद्ध में है और इस डे सीजन में आपको यीशु मसीह के नाम से उसको हटाना है। विथ योर प्रोग्रेस, विथ योर अपलिफ्टिंगनेस, यू नीड टू अंडरस्टैंड द एनिमी, यू नीड टू किक हिम आउट। वो शत्रु को आपको लाकर गिराना है। आमीन। ये सीजन है। यू नो व्हाट, सीजन कैसा है जानते हैं? ये सीजन का मतलब होता है साइकिलिंग। कभी कभी क्या होता है जानते हैं? दो सीजन एक संग आता है। इन्वेस्टिंग सीजन जिसको हम लोग बोलते हैं पहला वाला प्लांटिंग, बोने का समय, और कभी कभी बोने का समय के संग संग आपका नाइट सीजन भी रहता है। बोने का सीजन का संग संग कभी कभी आपको विंटर सीजन भी रहता है, जहां पर आपको रिजेक्शन, तिरस्कार, आपको अकेलापन, लोनलीनेस, ये सब रहता है। कभी कभी दो सीजन चलता है। हम लोग देखते हैं ना कि ठंडा के भी दिन में बारिश हो जाता है, कभी कभी अरे ये कैसा हुआ ठंडा के दिन में बारिश। कभी कभी हम लोग देखते हैं वो बरसात के दिन में बहुत गर्मी, कभी कभी होता है। इट हैपेंस। वचन में सुनिए प्रभु के लोग, आप आपके सीजन को पहचानिए, आप अपने सीजन को आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि आपको लेवल में चलना है। चाइल्डिश लेवल में मत रखिए। वो चिल्ड्रनहुड से आपको एडल्ट में जाना है, जहां पर आप आगे वचन के द्वारा चलोगे और उससे आपको ऊपर, जहां पर आप लेगेसी मतलब विरासत में, एल्डरशिप में जाओगे, दूसरे के लिए छोड़कर जाओगे। ये जो स्टेज है चाइल्डहुड, एडल्टहुड और एल्डरशिप, इस में आपको बढ़ना है, लेकिन एक एक सीजन से गुजरते हुए। जब आपका इन्वेस्टमेंट का समय है तब आप किसी के संग उनके सीजन में क्या आप आनंद कर सकते हो? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनके लिए ये कटने का समय है। क्या आप आपके खुद के दुख के वजह से या तो विंटर में जो सीजन है उसमें घुस गए हो, जहां पर अकेला लग रहा है, अरे मैं अकेला हूं, मैं दुखी हूं, मैं उसकी खुशी में कैसे शामिल हो सकता हूं? यू आर नॉट फिट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। आपकी स्थिति जो कुछ भी क्यों ना हो, आप अपने भाई के संग उनकी स्थिति में आनंद करो। इसीलिए तो वचन में लिखा है, जो दुखी है उनके संग दुख करो, जो आनंदित है उसके संग आनंद करो। This is what, learn from Jesus। यीशु का संग देखिए। यीशु मसीह दूसरे के संग रोया, यीशु मसीह दूसरे के संग आनंद किया। क्यों? क्योंकि वो सीजन, वो उसका खुद का सीजन नहीं था, लेकिन उनके सीजन, उनका खुद का सीजन क्या था? दुख का था, कष्ट का था, लेकिन वो खुद उस दुख में जाते हुए दूसरे को आशीष दिया। क्रूस पर चढ़ते चढ़ते यीशु मसीह उसको आशीष देके किया, लेगेसी बना के किया। आप कौन सा स्टेज में बढ़ते हो? आप कौन सा सीजन में चलते हो? एक बात को याद रखिए प्रभु के लोग, जब आप एक सीजन में जाते हो ना, वो सीजन में हार्डशिप रहता है, वो सीजन में टेस्टिंग रहता है, वो सीजन में आपके जीवन में कठिनाई और बढ़ते जाता है, लेवल हार्ड होते जाता है।
और आप वो सीजन में अगर बोलोगे कि मैं तो ये सीजन का लोग हूं नहीं, मेरे संग क्यों ऐसे सीजन आ रहा है। आप बहुत सारे समय में बोलते हो कि मुझे गर्म कपड़ा अच्छा नहीं लगता है, मुझे गर्मी का सीजन अच्छा लगता है, मुझे गर्मी का कपड़ा पहनकर मुझे ठंडा में जाना एकदम पसंद नहीं है, मुझे हमेशा एकदम पतला सा कपड़ा पहनकर टी शर्ट पहन के जाना अच्छा लगता नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे ही कैजुअली ठंडा का सीजन में आ गए हो, मतलब ठंडा का सीजन में एक पतला सैंडो गेंजी पहनकर आप घुस गए हो, आप उस सीजन का शिकार बन जाओगे। इन एवरी सीजन यू नीड टू हैव अ ड्रेस कोड। आपको वो ठंडा का सीजन में जैकेट पहनकर ठंडा का सीजन में प्रवेश करना है, और जब आप वो ठंडा का सीजन से समर पे आते हो, गर्मी का सीजन में आते हो, तो जैकेट खोलकर दूसरा कपड़ा पहनना है। That means in every season your dress code will be different. हर एक सीजन में आपकी पोशाक अलग होगा, आपकी लैंग्वेज अलग होगा, आपकी आचरण अलग होगा, आपकी चीज आप नहीं बोल सकते हाँ मैं ये सब स्टेज पार करके आया हूं, मैं इसको भी पार कर लूंगा। नहीं, इन एवरी सीजन यू नीड द हैंड ऑफ गॉड, इन एवरी सीजन यू नीड गॉड्स न्यू अनॉइंटिंग, न्यू अंडरस्टैंडिंग। आज्ञाकारी, प्रभु का नया आज्ञाकारी में चलना है। प्रभु के लोग सुनिए ध्यान से, परमेश्वर आपको कहता है कि तुम्हारे जीवन में ये सीजन एक साइकिल के जैसा आएगा। अरे मैं तो पार कर गया प्रभु, मैं तो टेस्टिंग पार कर गया, मुझे वापस क्यों? क्योंकि ये साइकिल है। 2020 में ठंडा आएगा, हाँ आएगा। 2021 में ठंडा आएगा, हाँ आएगा। 2018 में ठंडा था 2017 में गर्मी था, हाँ था। वो आज दिन है, कल दिन होगा, हाँ होगा। आज रात है, कल रात होगा, हाँ होगा। तो आपके लाइफ में भी सीजन आएंगे, बट द चैलेंजेस इन दोस सीजन्स विल बी डिफरेंट। उस सीजन का जो चैलेंजेस है वो डिफरेंट होगा, नया तरीका से होगा। इसलिए आप ऐसे मत सोचो आई एम अनॉइंटेड, I am a called servant of God, और मैं प्रभु का महान दास हूं, तो मैं गुजर जाऊंगा। नहीं, आप जो कुछ भी हो, वो सीजन में जब आओगे ना, तो वो सीजन आपको अपना चरित्र दिखाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते हो सिवाय प्रभु का पैर को पकड़कर आज्ञाकारिता में आकर प्रभु को बोलना, प्रभु मुझे जल्दी से इस सीजन को पार करवाओ। That is the best way you will shift down from one season to another season. प्रभु के लोग, अगर आप ये सीजन को हम्बली, नम्रता से, दीनता से प्रभु के पास आकर उनकी चरणों को पकड़कर आज्ञाकारिता से नहीं जाओगे, तो ये सीजन इज़राइट्स के जैसे हो जाएगा, जो कुछ ही दिनों का यात्रा था, इजिप्ट से लेकर मिस्र से निकलकर केनन तक, और वही वाला हो गया 40 साल का उनकी अनाज्ञाकारिता की वजह से। प्रभु के लोग, परमेश्वर के लोग, आप अपने सीजन को समझो, आप अपने स्टेज को समझो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखो। अगर आप अभी कोई सीजन से गुजर रहे हो, मत डरो। अगर आज आप अभी इस समय अकेलापन से गुजर रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट से गुजर रहे हो, निराशा से गुजर रहे हो, मत डरो, क्योंकि प्रभु आपको ये सीजन में कभी हाथ नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपके संग है। आइए प्रभु के लोग, हम लोग प्रार्थना करेंगे एक संग मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आपको ताकत देगा, बल देगा, और आप बहुत ही जल्दी ये सीजन से दूसरा सीजन में आ जाएंगे। आमेन, हालेलुया। आइए हम लोग
प्रार्थना करते हाथों को उठाकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ खुदावन कि इस समय जितने भी हमारे लोग हैं प्रभु जो आज इस जगह पर ये वचन को सुन रहा है प्रभु मुझे पता नहीं वो कौन सा सीजन में है प्रभु, वो कटनी का सीजन में है या तो बोने का सीजन में है या तो परमेश्वर जारा अकेलापन का सीजन में है, निराशा के सीजन में है या तो उन्नति का सीजन में है प्रभु, जैसे भी उस सीजन में है परमेश्वर पिता तू उनको बल दे, ताकत दे, शक्ति दे, बढ़ा, समझा, उनकी बुद्धि को बढ़ा, उनको समझा प्रभु कि तू क्या करने चाहता है परमेश्वर पिता। प्रभु जी ये सीजन बहुत ही हार्ड है, इट इज नॉट सो इजी प्रभु, बोलने में जितना इजी लगता है उस जगह पर जो किया है उसी को पता है प्रभु ये कितना कठिन है, उसी को पता है प्रभु ये कैसे स्थिति होता है जब लोग छोड़ देता है, अकेला लगता है, सिर्फ रोना और रोना और रोना आता है। हे परमेश्वर पिता खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी तू मदद कर ताकि प्रभु हमारे लोग एक सीजन से दूसरा सीजन पार हो प्रभु, क्योंकि तू है परमेश्वर हमारी आशा भरोसा प्रभु। अगर जब हमें अकेला लगता है, जब हमें लगता है कि सब छोड़ दिया प्रभु, ये वचन हमें याद आता है, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। परमेश्वर तेरा वचन याद आता है, मैंने तुम्हारे लिए अपने जीवन को दे दिया। वो वचन याद आता है प्रभु, क्या मेरे प्यार से तुम्हें कौन अलग कर सकता है, मृत्यु या तो अकाल या तो नंगापन कुछ भी नहीं है प्रभु जी। वो वचन याद आता है, मैं तुम्हें अपने पंखों तले छिपा के रखूंगा प्रभु। वो वचन याद आता है जहां पर कहता है तुम्हें चलने का पहले मैं आगे आगे जाऊंगा और बड़े बड़े चट्टानों को मैं तोड़कर वो ब्रोंज का गेट को खोलकर मैं तुम्हारे लिए रास्ता को बनाऊंगा प्रभु। हमें वो वचन याद आ रहा है परमेश्वर पिता जब तू कहता है आई विल एक्सचेंज द ब्रोंज इनटू गोल्ड, मैं वो पीतल को हटाकर सोना को दे दूंगा, मैं उस लकड़ी को हटाकर उस जगह पर सिल्वर को दे दूंगा प्रभु। ये तेरा वचन है प्रभु। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों को ताकत दे, बल दे, शक्ति दे परमेश्वर पिता कि वो सीजन को समझे, क्योंकि तू है प्रभु हर एक सीजन में हमारे संग परमेश्वर। हम डरेंगे नहीं, लेकिन प्रभु हमें एक ऐसा ताकत दे ताकि हम लोग सीजन में बैलेंस करके जाए, क्योंकि हर एक सीजन इंपॉर्टेंट है हमारी ग्रोथ के लिए प्रभु, क्योंकि तू हमारे संग है। हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना और विनती प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते, सुन स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रभु के लोग, परमेश्वर के बंदे प्रभु में जुटे रहिए, आत्मा में बने रहिए और हम लोग फिर से वापस आने वाला हफ्ता आएंगे और परमेश्वर आपके संग रहे। आमीन।